हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे मैं आशा करता हूँ। और आप सब लोग मन से पढ़ रहे हैं ऐसा भी मैं सोचता हूँ। तो आज हम अपनी पहली प्रश्नावली या जो पहला अध्याय चल रहा था, अपनी संख्याओं की जानकारी, इसमें हमने पढ़ लिया था कि संख्याएं कैसी होती हैं, बड़ी कौन सी होती है और छोटी कौन सी होती है, बड़ी और छोटी का पता कैसे लगाना है, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि जो बड़ी और छोटी संख्याएं होती हैं उनको जमाते कैसे हैं। तो बड़ी और छोटी संख्याओं को दो तरीके से या दो तरह से क्रम में जमा सकते हैं। तो बड़ी या छोटी संख्याओं को दो तरह से जमाते हैं। एक तो होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। चलो पहले बात करते हैं आरोही क्रम की। तो इसको बोलते हैं बढ़ता क्रम। चलो, तो इसको बढ़ता क्रम क्यों कहते हैं, आरोही क्रम को बढ़ता क्रम? क्योंककि इसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 21, 745 और ये चार संख्याएं, ठीक है। अब हम इनको अगर इस प्रकार जमाएं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें देखो, इसमें 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 2 अंक है और इसमें 4 अंक है, इसमें 2 अंक और इसमें भी 2 अंक। तो इसका इकाई पे क्या है 1, इसके इकाई पे क्या है 5, इसके दाई पे 2 और इसके दाई पे कितने हैं 4। तो 2 अंकों की संख्या है और इसमें बड़ी कौन सी है, इन दोनों में बड़ी कौन सी है ये। तो सबसे छोटी कौन सी है 21। तो अगर आरोही क्रम या बढ़ता क्रम में हम क्या करते हैं, इस प्रकार जमाएं, इसमें सबसे छोटी संख्या 21 से बड़ी कौन सी है 45 से बड़ी कौन सी है 700 और 700 से बड़ी कौन सी है 4500। तो अगर संख्याओं को इस प्रकार जमाएं कि छोटी संख्या फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, तो संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? आरोही क्रम। तो देखो हमने क्या किया, ये आपको 4 संख्याएं दे रखी थी, उसमें हमने देखा कि सबसे छोटी है 21, तो इसकी 21 को लिखा। 21 से बड़े कौन है 45, तो फिर 45 को लिखा। फिर 45 से बड़े 700 को लिखा और लास्ट लिखा 4500, ये सबसे बड़े हैं। तो हमने संख्याओं को कैसे जमाया, छोटी फिर इससे बड़ी फिर इससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो अगर हम संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ जमाते हैं तो इसे कहते हैं आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें संख्याएं बढ़ रही है, इससे बड़ी ये फिर इससे बड़ी संख्याओं का जो क्रम है वो बढ़ता क्रम है, क्योंकि हम संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ ले जा रहे हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, ब से मतलब बड़े की तरफ जाना, ब से बढ़ता और ब से बड़ा। तो जब हम संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ जमाते हैं तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है बढ़ता क्रम, ब से बढ़ता और ब से बड़ा, यानी संख्याओं को छोटे से बड़े की तरफ जाना या बड़े की तरफ व्यवस्थित करना आरोही क्रम कहलाता है। समझ गए आप? समझ गए होंगे शायद। अवरोही क्रम ये बिल्कुल इसका उल्टा है और इसका दूसरा नाम है घटता क्रम। क्या नाम है? घटता क्रम। ठीक है बेटा। तो अवरोही क्रम का दूसरा नाम क्या है? घटता क्रम। अब ये कि ये संख्याएं हैं, अगर हम इनको आरोही क्रम का उल्टा कर दें तो उल्टा कैसे?
अब ये 4500 जो था वो सबसे लास्ट में, तो सबसे बड़ी संख्या 4500, उसको पहले ले आए। फिर कौन है 4500 के पहले कौन था 700, फिर 700 के पहले 45 और फिर लास्ट है 21। अगर हम संख्याओं को सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी इस प्रकार जमाएं तो बड़े से छोटे की तरफ जाना अवरोही क्रम कहलाता है। तो इसका दूसरा नाम है घटता क्रम, क्योंकि संख्याएं कम हो रही है ना, घट रही है ना भाई, ये बड़ी इससे छोटी ये है, इससे कम हो रही है, तो और कम हो रही है, घट रहा है क्रम। संख्याओं का क्रम क्या है, घट रहा है, कम होती जा रही है। ये सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी, इसलिए इसका दूसरा नाम है घटता क्रम। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम संख्याओं को सीधा, अगर एक आप ये आरोही क्रम समझ लो, आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम, ब से बड़ा और ब से बढ़ता, बड़े छोटे से बड़े की तरफ जाना, छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी, तो ये होता है आरोही क्रम। और अवरोही इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो वो होता है अवरोही क्रम। आरोही का उल्टा, आरोही में छोटे से बड़े की तरफ और अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ व्यवस्थित करना संख्याओं को, वो होता है अवरोही क्रम या घटता क्रम। समझ गए बेटा? आरोही क्रम और अवरोही क्रम समझ गए? आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको समझ में आ गया होगा, तो इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। चलो मैं आपको परिभाषा लिखवा देता हूँ आरोही क्रम की। लिखो आरोही क्रम। चलो पहले इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से। इसको मिटा देते हैं और आरोही या अवरोही क्रम की परिभाषा लिखते हैं। फिर हम आगे और पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। मैं आपको इसलिए इतना समझा रहा हूं ताकि जब प्रश्नावली शुरू होगी ना तो आप फटाफट आंसर दे सकते हो। आरोही क्रम लिखो इसके बारे में। जब आंकड़ों को लिख सकते हैं या संख्याओं को लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ बेटा। आंकड़े या संख्या एक ही है, जो संख्या दे रखी है वो आंकड़े ही है। जब आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम की तरफ तो आरोही क्रम मिल जाना, बढ़ता क्रम कहते हैं। ओके, चलिए दूसरा है अवरोही क्रम की परिभाषा लिख लो। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही का बिल्कुल उल्टा। जब आंकड़ों को लिख सकते हैं या संख्याओं को भी लिख सकते हैं। जब आंकड़ों को या संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम की तरफ व्यवस्थित किया जाता है, उसे अवरोही या घटता क्रम कहते हैं। कोष्टक में लिख देंगे घटता क्रम कहते हैं। चलिए बेटा, इसको परिभाषा दोनों को नोट कर लें अपनी कॉपी में, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आराम से नोट कर लो बढ़िया राइटिंग में।
चलिए बेटा, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो आप इसको लिख लेंगे, वीडियो को रोक के आप आराम से लिख लेना, ठीक है। चलो आगे करते हैं, आगे पढ़ते हैं, संख्याओं के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे? देखो, आपने संख्याएं देखी होगी, जैसे मैंने आपको एक संख्या लिख के दे दी 821, ठीक है। अब इस 821 से हम छोटी बड़ी कैसे भी संख्या बना सकते हैं। जैसे आपके पास 3 अंक हैं, एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया और एक क्या हो गया 8। अब संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं? अगर आपको इस 3 अंकों से 1, 2 और 8 से छोटी संख्या बनानी है तो आप क्या करेंगे? छोटी संख्या को आगे लेंगे 1, फिर 2 को लेंगे और फिर किसको लेंगे 8। तो ये क्या बन गया 128। तो इन 3 अंकों से आपने क्या बना ली 128, बनाया कि नहीं बनाया? ये क्या हो गई? इन 3 अंकों से 8, 2 और 1 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या यही होगी। और देखो, जैसे मान लो मैंने आपको कह दिया कि 4, 7 और आपके पास 3 अंक है, ये तीनों, ठीक है, इनसे बड़ी और छोटी संख्याएं बनाइए, ठीक है। एक और जानकारी देते हैं, चलो आपको पता है कि जब हम गिनती लिखते, गिनती कहाँ शुरू होती है 1 से, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 1। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, वैसे 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है क्योंकि 0 में भी 1 ही अंक होता है। और इससे छोटी और भी हो सकती हैं, माइनस में 1, 2, 3, 4। तो 1 अंक की संख्या को छोड़ दिया जाए तो हम कहते हैं कि अपन गिनती में प्राकृत संख्याओं की बात करें, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होती है। तो यहाँ 1 अंक 1 है, 1 से शुरू हो रही है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो गई 1, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। तो 1 से शुरू होने वाली क्या होती है प्राकृत संख्या, और जहाँ से शुरू होगी तो वो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1। अब हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 पे पहुँच गए। तो अब 9 के बाद क्या आते हैं 10। अब 10 में कितने अंक हैं 1 और 2 अंक है कि नहीं है? अब 10 में 2 अंक हो गए, 10 को छोड़ो, ये 1 अंक है सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 9। अगर आपको 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करनी है तो 9 के पास एक और 9 लगा दो, 99। ये हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये हो गई 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक सब 1 अंक हैं और इन सब में सबसे बड़ा कौन सा अंक है 9। तो 1 अंक 9 है जो सबसे बड़ा है, तो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई। 2 अंकों की पूछे तो एक और 9 लगा दो तो 99। ये हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की पूछे तो 1, 2 और 3 बार 9 लिख लो, ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की पूछे तो अब आपको पता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। 4 की पूछे तो 4 बार 9 लिख दो, 9999। ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, समझ गए? ऐसे आपको बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं प्राप्त करना है। तो अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आपके पास 4 हैं, 7 हैं और 3 अंक हैं। अब इन तीनों में बड़ा कौन है 7, तो 7 एक बार ले लो। 7 से छोटा कौन है 4 और फिर लास्ट कौन है 3। ये तो हो गया अपना 743। बड़ी संख्या बनानी है तो बड़े अंक को पहले लेते हैं। 7 को लिया, फिर 4 को ले लो, फिर 3 को ले लो। तो ये 3 अंकों की, ये 4, 7 और 3 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हो गई ना।
अब इसको वापस उल्टा कर दो तो देखो 3 को पहले लाओ, फिर 4 लिखो और फिर 7 लिखो, तो ये हो गई। क्योंकि हमने 3 है वो सबसे छोटा है, तो इन तीनों से छोटी संख्या बनानी है तो 3 को पहले लिखो, फिर 4 को, फिर 7 को। छोटी संख्या बनानी है तो छोटी संख्या को पहले लिखो, और बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी संख्या को पहले लिखो। इस प्रकार हम बड़ी और छोटी संख्याएं बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? बना सकते हो। आपको कोई 2-3 अंक दे दे, जैसे ऐसे दे दिया 8, 2, 3, 7, इससे इन 4 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनाइए। एक अंक को एक बार ही लिखना है। अब कह रहा है बड़ी संख्या बनाओ, तो बड़ी संख्या बनानी है इन चारों से ही बनानी है, और एक अंक को एक बार लिखना है, 2 बार नहीं लिख सकते। अब जैसे बड़ी संख्या बनानी है तो इन चारों में बड़ा कौन है? 8, फिर 8 से छोटा कौन हो गया? 7, फिर 7 से छोटा 3, और सबसे छोटा 2। तो ये बढ़ गई सबसे बड़ी संख्या, 8, 2, 3 और 7 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब ये कह दे कि इन चारों अंकों से सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो इन चारों में सबसे छोटा कौन है? 2 को लिखो, 2 से थोड़ा बड़ा 3 से बड़ा 7 और 7 से बड़ा 8। तो ये बन गई छोटी संख्या। बड़ी संख्या बनानी है तो बड़ी बड़ी संख्याओं को पहले लिखते हैं, और छोटी संख्या बनानी है छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। इस प्रकार हम अंकों की सहायता से बड़ी और छोटी संख्या बना सकते हैं। चलो अब बात करते हैं अपने बड़ी संख्याओं की और छोटी संख्याओं में कैसे पता करते हैं, बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं और छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी वापस बता रहा हूँ। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गिनती जब बोलते हैं तो 1 से शुरू होती हैं, और फिर 9 आई, 9 के बाद क्या आते हैं? 10। तो 9 जो हैं ये देखो एक अंक है, सब में एक अंक है ना, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, सब एक अंक के हैं, सब में एक संख्या ही है। तो इन एक की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि 9 के बाद तो 10 आते हैं, और 10 में कितने अंक होते हैं? 2, 1 और 1, 2 हो गए ना, 2 हो गए अंक। तो ये तो 2 अंकों की संख्या हो गई। तो हमें 2 अंकों की नहीं लेनी, हमें तो ये पता करना है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। कौन है? 9। तो 9 जो है वह एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। देख लो, 1 से शुरू हो रही है, एक अंक की संख्या है सभी, इसमें सबसे बड़ी कौन हो गई? 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो गई? 9। तो 9 है वह एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है। फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 9 एक अंक हो गया, और ये 9 एक और लगा दो, ये हो गई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की पूछे तो 1, 2 और 3 बार 9 लिख लो, तो ये हो गई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि सबसे बड़ा अंक कौन है? एक अंक का 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, तो 2 का पूछे तो 2 बार 9 लिखो, 3 का पूछे 3 बार 9, 4 का पूछे तो 1, 2, 3, 4, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये इस प्रकार बड़ी संख्याएं बनती है। अब आपको क्या करना है? जैसे अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूं तो क्या हो जाएंगे? 10। तो सब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ा जाए तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हो गई 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बन गई ना? कैसे बनी? देखो, ये एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है, तो उसमें 1 जोड़ लो तो बन जाएगी 10। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कैसे? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद क्या आता है? 10। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 10 से। 9 तो एक अंक की है, 9 के बाद आते हैं 10। 10 में कितने अंक हैं? 1 और 1, 2 अंक है ना। तो 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 10 से। तो 10 से शुरू हो रही है, तो 10 जो है वह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। समझ आई बात?
तो अब एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जब भी 5 अंकों की, अब बड़ी संख्या तो आपने पता कर ली, जब भी बड़ी संख्या पूछे कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, तो 5 अंक की पूछे तो 5 बार 9 9 9 लिखना है। तो ये 9 हो गया, ये 99, ये 999 या 9999। अब जैसे आपको अब पूछे कि सबसे छोटी संख्या पूछे, तो जो बड़ी संख्या है उसमें 1 जोड़ लो तो आपको सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे? ये हो गई 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 जोड़ो, कितने हो गए? 10। ये होगी सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। उसमें 1 जोड़ लो, कितना आ गया? 100। समझ में आई बात? आपको बड़ी संख्या पता होनी चाहिए। बड़ी संख्या पता है तो उसमें 1 जोड़ लो, ये कितने हो गए? 100। तो इसमें कितने अंक हैं? 1, 2 और 3। ये हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। ओके बेटा, चलो अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 जोड़ लो, ये लो 1000। तो ये होगी 1, 2, 3 और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। उसमें 1 जोड़ लो, तो ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की बनानी है तो उसमें भी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ लो। ऐसे ऐसे जोड़ने पे छोटी छोटी संख्याएं आती जाएगी। इस प्रकार हम संख्याएं बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे संख्याओं के बारे में। आपके लिए प्रश्नावली करवाना जरूरी नहीं है, इनको समझना बहुत जरूरी है कि प्रश्नावली में क्या चीजें आएगी और कैसे पढ़ना है। चलिए बात करते हैं आगे। आप स्थानीय मान जानते हो ना? स्थानीय मान आपने 5वीं क्लास में पढ़ा होगा। स्थानीय मान और प्रसारित रूप होता है ना, इसको फैला कर लिखते हैं। जैसे हम एक सिंपल संख्या की बात करते हैं 78 का स्थानीय मान लिखेंगे, क्या होगा? 70 + 8। यहाँ पर इकाई पे कितना है? 8 और दाई पे कितना है? 7, है ना? तो समझ में आ गया आपकी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखो स्थानीय मान ऐसे भी लिखते थे, 7 के पीछे कितनी संख्या? 1, तो 1 0। अब बारी 8 की, तो 8 के पीछे कोई संख्या नहीं है, तो ये क्या हो गया? 70 और 8, तो 70 + 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्थानीय मान पढ़ा होगा आपने। अब इसका प्रसारित रूप स्थानीय मान या प्रसारित रूप क्या होगा? जैसे 70 है, 70 8 के तो 8 ही इकाई पे रहेंगे, प्लस 70 में कितना 0 है? 1 0 है, तो 1 0 और 70 कहाँ पे हैं? इकाई और दाई पे है ना, तो इसको 10 से गुणा करते हैं, तो 7 × 10 + 8। वापस देखो, 8 इकाई पे हैं, इकाई और दाई 7 कितने पे हैं? दाई पे है ना, तो दाई का मतलब 10, तो 7 को 10 से गुणा करना है। ये हो गया इसका प्रसारित रूप। क्या हो गया बेटा? प्रसारित रूप। ये 2 संख्या के लिए आ गया, ये 3 संख्या के लिए भी हो सकता है, जैसे 238। तो पहले इसका लिखते हैं स्थानीय मान, वही 2 के पीछे कितनी संख्या है? 2 0 लगा दो। पहले 2 का स्थानीय मान निकाला, फिर 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। 3 पहले ये देखो, इकाई दाई और सैकड़ा पे था, 2 लिखा, 2 के पीछे कितनी संख्या? 2, तो 2 0 लगा दो, ये हो गया इसका स्थानीय मान। फिर अब 3 की बारी, अब 3 को लिखो नीचे, 3 के पीछे कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लगा दो।
अब 8 को लिखो तो 8 का 8 के पीछे कोई संख्या है क्या? नहीं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस 8, ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 200 प्लस 30 प्लस 8। अब देखो 8 इकाई पे हैं तो 8 के 8 प्लस ये 30 कहाँ पे, देखो इकाई और दाई पे, तो ये दाई पे कितना है 3, और दाई जो होता है इसको किससे गुणा करते हैं? दाई मानी 10, तो 10 से गुणा करना है, तो 3 को 10 से गुणा करना है। फिर प्लस का प्लस 200 है, 200 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो इसको 100 से गुणा करना है, तो 2 गुणा 100। इकाई, दाई और सैकड़ा, सैकड़ा पे कितने हैं? 2, 2 को 2 लिखो, और सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 से इसको गुणा करना है। ये इसका हो गया प्रसारित रूप। ओके, तो इस प्रकार प्रसारित रूप और स्थानीय मान निकाल के हम संख्याओं के टुकड़े करते हैं। ठीक है बेटा। अगर लाख की बात आ जाए तो लाख में भी ऐसे ही करना है ना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो बड़ी संख्या होती है जैसे लाख, 10 लाख, करोड़, उनको कैसे लिखते हैं। और एक तो होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति, जो भारतीय पद्धति है उसमें संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, और एक है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, उसमें क्या संख्याओं को कैसे लिखा जाता है, और संख्याओं के बीच में अल्प विराम कहाँ लगता है, वो भी हम पढ़ेंगे। चलो इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। चलिए बेटा इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम देखते हैं प्रसारित रूप को। देखना आप एक बार प्रसारित रूप क्यों जरूरी है, ताकि आपको इकाई दाई का पता चले। जैसे हमने लिखा छोटी छोटी संख्याओं का प्रसारित रूप, आप बड़ी संख्या में कैसे ये है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये टोटल संख्या कितनी है? 20,000। ठीक है। अब देखो बेटा 1 2 3 4 5 नंबर पे क्या है? 2 को 10 से कैसे लिख दो, और पीछे कितने जीरो है? 1 2 3 और 4, तो गुणा करके 1 2 3 और 4 संख्या है ना, पहले 1 लगा लेना, और फिर उसके पीछे 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4। ये हो गया 20,000 का प्रसारित रूप। समझ गए? और बनाना है जैसे मान लो 26,000 है, इसका प्रसारित रूप पहले 2 को लो, 2 के पीछे कितनी संख्या? 1 2 3 और 4, तो गुणा 1 लगा के 1 2 3 और 4 संख्या है तो 4 जीरो लगा दो, प्लस देखना अब 6 की बारी, ये तो हो गया 2 का प्रसारित रूप, और 26 की बात करें तो 6 का प्रसारित रूप लिखेंगे, तो 6 का 6 के बाद कितने जीरो? 3 जीरो, 6 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो गुणा 1 लगा के फिर 3 जीरो, ये हो गया 26,000 का प्रसारित रूप। ऐसे आप बड़ी बड़ी संख्याओं को भी लिख सकते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। संख्या ले लो, उसके पास कितने जीरो हैं, इतने 1 लगा के उसके पीछे उतने जीरो लगा दो, तो ये प्रसारित रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रसारित रूप। ठीक है, समझ गए ना? समझ गए बेटा? चलो अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ते हैं। एक बड़ी संख्या लेते हैं जैसे 1 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख जो है उसमें कितने अंक हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, 6 अंक हैं। ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है? कैसे पता चलेगा? आप पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो। आपको पता है कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9। 2 अंक की लो तो 9 3 4 और 5, ये हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर इसमें 1 जोड़ दें, देखो 9 1 10 की सुपर हासिल करिए, 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 9 1 10। ये क्या बन गया? देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख बन गया ना। ये इसमें कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। ये बन गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या।
अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा जाए तो आने वाली अगली संख्या 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे 9 है वह 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 1 जुड़े तो क्या आएगा 10। 10 क्या हो गया 1 और 1 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे 2 अंकों की बड़ी संख्या हो गई 99, उसमें 1 जुड़ा जाए तो क्या आता है 100। 100 क्या हो गई 1 2 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। बड़ी सबसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। ऐसे आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़े तो आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो आप 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, उसमें 1 जोड़ो। ये प्रतिरूप ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे 9 9 9 ये होगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, उसमें 1 जोड़ा ये बढ़ गए 1000 जो होगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 9999 में 1 जोड़ा तो बन गए 10000 ये हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर 9 9 9 9 9 9 इसमें 1 जोड़ा तो ये बढ़ गया 1,00,000 ये हो गई 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ऐसे करके हम बड़ी और छोटी संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे हम कल पढ़ेंगे। हम प्रस्तावना को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हैं, आज आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो होमवर्क में आज कुछ डालना वो लिख लें। होमवर्क में एक क्वेश्चन है 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी व 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना और लिखना। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। एक तो मैंने पूछा है सबसे बड़ी और एक पूछा सबसे छोटी। दिमाग लगा के फिर करना। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।